आप देख रहे हैं पंजाब केसरी को लाइव तस्वीरें और किसान जो है वो बैरिकेड के पास पहुंच चुके हैं। हालांकि ये दूसरे संगठन से संबंधित किसान बैरिकेड को तोड़ने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। तो एक बार देख लो भाई। प्रयास किया जा रहा है। किसानों के संगठन के लोग पहुंच चुके हैं और मनीष ग्रोवर के आवास पर पहुंचने के लिए बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और ये बैरिकेडिंग है, ये बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं। ये रोहतक पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर के आवास का नज़ारा है और जिस तरह के हालात यहाँ पर हैं, पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने का किसान प्रयास कर रहे हैं। तो ये आप लाइव तस्वीरें देखें रोहतक से। ये रोहतक की जो लाइव तस्वीर मनीष ग्रोवर की बुजुर्ग महिला कैसे कार करके तस्वीर आप देख लो भाई, ये देख लो बुजुर्ग महिला। ये लाइव तस्वीरें हैं रोहतक पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर के आवास के बाहर। विकास सीसर जिन्होंने ये कॉल दी थी कि मनीष ग्रोवर के आवास पर पहुंच करके अब वो अपना विरोध जताएंगे, वो पहुंच चुके हैं। बैरिकेड क्रॉस करने का प्रयास किया जा रहा है। लाइन चल रहा है। तो हालात आप देख सकते हैं, ये किसान जो है वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर और ये बैरिकेडिंग की गई है मनीष ग्रोवर के आवास पर। विकास सीसर जिन्होंने ये कॉल दी थी वो पहुंच चुके हैं और इसके अलावा बहुत से ऐसे नेता हैं, किसान नेता, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग मजबूत कर रखी है और काफ़ी संख्या में पुलिस बल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उन लोगों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मनीष ग्रोवर पूर्व
सहकारिता राज्य मंत्री, उनके ऊपर ये इन्होंने आरोप लगाया था कि एक कार्यक्रम के दौरान मनीष ग्रोवर और जो हांसी से विधायक हैं उन्होंने कोई अश्लील इशारा महिलाओं को लेकर किया, तो उसी के मद्देनजर आज ये विरोध प्रदर्शन था। हालांकि हांसी के विधायक ने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन इनकी तरफ से कहा गया था कि मनीष ग्रोवर का विरोध करने के लिए वो यहाँ पर पहुँचेंगे और फिलहाल वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये लाइव तस्वीरें फिलहाल आप रोहतक से देख रहे हैं और इन लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, क्योंकि किसानों और बीजेपी के नेताओं का फिलहाल 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है और जहां भी बीजेपी के नेता पहुंचते हैं वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए ये लोग पहुंच जाते हैं। तो आज भी वही नज़ारा है। हालांकि आज कॉल किसानों की तरफ से दी गई थी और उसी कॉल के चलते ये किसान मनीष ग्रोवर जो पूर्व मंत्री हैं उनके आवास पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। हम आगे जाने का प्रयास करेंगे और नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है और जिस तरह का ये प्रोटेस्ट चल रहा है उसके मद्देनज़र अभी फिलहाल ये है, ये आप सामने देख सकते हैं, ये विकास सीसर है जिन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से ये कॉल दी थी कि मनीष ग्रोवर के आवास पर आज 12 बजे पहुंचना है। और हालांकि लगभग 2-2.5 घंटे के बाद ये लोग पहुंचे हैं, लेकिन ये पहुंच चुके हैं और इनको रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं। उन बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक ट्रैक्टर भी पहुंचा है, उस ट्रैक्टर से ये लोग क्या करेंगे, महिला के हाथ में झंडा है और ये ट्रैक्टर बैरिकेड्स के पास पहुंच गया है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, किस तरह के हालात हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से आप इंतजाम देख सकते हो, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वाटर कैनन यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा पुलिस के हाथों में लाठियाँ हैं और हर तरीके का इंतजाम किया गया है, क्योंकि अभी तक जितनी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरोध की जो खबरें हमने देखी हैं किसानों की, तो उनमें कहीं ना कहीं झड़प हुई है पुलिस और किसानों के बीच। हालांकि आज भी बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन फिलहाल पुलिस ने बैरिकेड्स नहीं तोड़ने दिए हैं और अभी किसान इसी जिद में अड़े हैं कि बैरिकेड तोड़ करके वो पूरे सहकारिता राज्य मंत्री का जो डीएलएफ कॉलोनी स्थित आवास है वहां पर पहुंचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इनका यह आरोप है कि पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने महिला किसानों का अपमान किया है और हिसार में एक कार्यक्रम के दौरान गाड़ी से जो है अश्लील इशारे करने का आरोप ये लगा रहे थे। देखिए, कोशिश की जा रही है कि बैरिकेड तोड़ करके अंदर जाने की, लेकिन आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। पुलिस की तरफ से काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए, बैरिकेड को पीछे खींच लाए हैं और बैरिकेड को किसानों ने एक बैरिकेड को पीछे की तरफ धकेल दिया है। तो बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास चल रहा है और महिला पुलिस कर्मचारी भी मौजूद हैं, पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं किस तरीके से कोशिश जारी है बैरिकेड तोड़ करके और मनीष ग्रोवर के आवास की तरफ बढ़ने का प्रयास कहीं ना कहीं किया जा रहा है और ये इनकी तरफ से कोशिश जारी है। हालांकि अभी संबोधन होगा और अब देखेंगे कि किस तरह का माहौल यहाँ पर रहता है। हालांकि अभी तक शांत माहौल है, ना पुलिस की तरफ से ही कोई इस तरह का कुछ किया गया है और ना ही किसानों ने एक बार जरूर बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया था और फिलहाल अभी किसान जो है संबोधित करेंगे। हम किसानों से बात करने का करेंगे और कुछ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। तो
अभी हम बात करेंगे कि फिलहाल आप देखें लाइव तस्वीरें। तो ये देखिए आप लाइव तस्वीरें रोहतक, मनीष ग्रोवर पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री के आवास से कुछ कदम की दूरी पर यह बैरिकेडिंग की गई है और इस बैरिकेडिंग के माध्यम से किसानों को रोकने का प्रयास किया है पुलिस ने। हालांकि अभी तक किसानों की तरफ से एक बार बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया है और फिलहाल इनको अभी जद्दोजहद की स्थिति है। किसान प्रयास कर रहे हैं मनीष ग्रोवर के आवास तक जाने की, लेकिन पुलिस उनके बीच रास्ते में खड़ी है। लाइव है रोहतक से किसान पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं और इन किसानों का ये आरोप है कि हिसार में पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर और विनोद भ्याना जो हास्य से विधायक हैं वो एक गाड़ी में थे और उन्होंने महिलाओं की तरफ, किसान महिलाओं विरोध करने पहुंची किसान महिलाओं की तरफ अश्लील इशारा किया और उस के विरोध में हालांकि विनोद भ्याना ने माफ़ी मांग ली और उन्होंने ये कहा था कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर एक कॉल दी गई कि मनीष ग्रोवर भी उस गाड़ी में मौजूद थे और मनीष ग्रोवर ने इस तरह की घटना की है और जिसके विरोध में यहाँ पर किसान पहुँचे हैं और विरोध के लिए किसानों ने ऐलान किया था, तो किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और हालांकि मनीष ग्रोवर की तरफ से अभी तक हालांकि एक सोशल मीडिया पर वीडियो हमने देखा था, वीडियो पर हमें ये कहा गया कि मनीष ग्रोवर ने ये कहा है कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो अभी हम बात करेंगे विकास सीसर से जिन्होंने ये कॉल दी थी, उनसे बात करेंगे कि आज वो किस लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हम विकास से बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर विकास सीसर जिन्होंने ये कॉल दी थी, विकास से आपने ये कॉल दी थी कि आज मनीष ग्रोवर के आवास पर 12 बजे पहुँचना है, आप पहुंच गए हैं लेकिन ग्रोवर तो यहाँ मौजूद नहीं है। ग्रोवर ने धरती में तो खुद की काट लेंगे, हमारी माता बहनों के ऊपर मान सम्मान के ऊपर हमला करा, किसी भी सूरत में बख्शांगे नहीं। ये तो एक जागरूकता कॉल है, धरती पर तो रहेगा ग्रोवर, उसके भी माँ बहन है, पूरा रोहतक जिला देखा है, पूरा हरियाणा पूरा देश देखने लग रहा है। एक भी महिला के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। अगर मनीष ग्रोवर लुके पंडा नहीं चुकेगा, हम यहाँ बैठे हैं आपके घर के आए सहमी बैठे हैं, जवाब लेने और हिसाब लेने आए हैं कि किस हक से किस अधिकार से आपने हमारी माताओं की तरफ अश्लील इशारे करे और उसका जवाब देना पड़ेगा। साथ में खट्टर साहब का खास आदमी है, मुख्यमंत्री को भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि कहीं ये मुख्यमंत्री के आधार पर तो नहीं हो रहा है। हर चीजों का अधिकारी है, हमारी माताएं लेके जाएंगी, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे ये बदतमीजी। लेकिन हमने उनका एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा है, वो ये कह रहे हैं ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर लगा है तो वो खेद प्रकट करते हैं। खेद प्रकट था कि लोगों के बीच में करो ना, भ्याना साहब भी आ गया था, भ्याना साहब आया था, लोगों बीच में आओ, हमारा पेटा भरो, तसल्ली करो, जब हमारी माताओं का बेटा भर जाएगा, तसल्ली हो जाएगी, तो उसके बाद हम विचार करांगे, माफी देवांगे कि नहीं देवांगे। लेकिन लुक्की बैठा फोन के ऊपर
वीडियो गेम तक काम नहीं चलता। ये बहुत बड़ा सामाजिक ये ताना बाना तोड़ने का काम कराया है। जिस उम्र के मनीष ग्रोवर हो रहे हैं वो एक ऐसी उम्र हुआ है जिसमें शिक्षा देने की उम्र होती है, और उसी उम्र की महिलाओं को गलत बोल के साहब आए हैं, तो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बहन बेटियां आपकी भी हैं, सबकी बहन बेटियां बराबर हैं। हम खाली हमारियों के लिए नहीं आ रहे। हमारा दर्द इस बात का है, सारे का सारा प्रशासन वहाँ था, 2 एसपी वहाँ थे, 4 डीएसपी वहाँ थे, 4 SHO वहाँ थे। उसके बावजूद भी हमारी महिलाओं का अश्लील इशारा करके कोई साथी चला जाए, ये प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर और प्रश्न चिन्ह है प्रशासन के ऊपर। मनीष ग्रोवर तो है नहीं, आप कब तक रहेंगे? अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी सलाह कराएंगे। मनीष ग्रोवर नहीं है तो आ जाएगा, तड़का आ जाएगा, परसों आ जाएगा। लेकिन एक बात का मैं स्पष्ट बता दूं, इलाज होगा 3-4 डाल का, कानूनी इलाज होगा, सामाजिक इलाज होगा, देशी इलाज होगा। अकेली माफी से काम नहीं होगा। माफी गलती की होती है, ये गुनाह है, और जिसने क्राइम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाह रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके इसको पार्टी से बाहर करे। ओपी धनखड़ से भी कहना चाहती हूँ, इसको पार्टी से बाहर करे, बहिष्कार करे। अच्छा नीच अपने पालतू बिल्लों को संभाल के रखे, वरना जो होगा उसका अंजाम सिर्फ सरकार भुगतेगी। और हम जब तक मेरी बहन बेटी के ऊपर जो उन्होंने गंदे इशारे किए उसको उसे कड़ी से कड़ी सजा ये देखिए, ये हमारे मान सम्मान का मामला है। इसने मनीष ग्रोवर ने जो कहा है नहीं, इसने माफी मांगनी पड़ेगी। हमारी माँ बहन जो गलती सारे करे हैं, ये हमारी माँ बहन की इज्जत है, इस तरह मिट्टी में कौन मिलट गया। इसने पहले किसानों ने भी कहा करते हैं, किसान को नहीं खालिस्तानी 8 महीनों हमारा आंदोलन चलते, लेकिन ये भी हमारी माँ बहन ने भी कहने लगे। पीछे विधायक बबली ने कहा था, टुहाना का जो विधायक है उसने भी गाली दी थी, हमारी माँ बहन थी, जब उसका माफी मंगाई थी हमने। ये कहा है मनीष ग्रोवर मतलब कुछ बन गया, हमने 8 महीने हो गए इसका नाम खोल लिया, इसने को कहा है। इसने 2 दिन पहले हमारी माँ बहन की तरफ गलत इशारे करे हैं। जब हमने कहा हमारा किसानों का जमीन कौन मरे हैं, जो हम किसी पे गलत आरोप लगाएंगे। हमारी माँ बहन की इज्जत पर इसने गाली देकर, गलत इशारा देकर इसने गलत काम किया है। ये भी इसने माफी मांगनी पड़ेगी। मेरे काफी ताई तो मेरी माँ बहन है, जब इसने माफी देंगे हमें। तो गुस्सा आप देख सकते हैं, महिलाएं भी पहुंची हैं। विकास सीसर जिन्होंने ये कॉल दी थी विरोध करने की, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि मनीष ग्रोवर यहाँ आकर माफी मांगे, और विनोद भाना जो विधायक हैं जब वो माफी मांग सकते हैं तो मनीष ग्रोवर को भी यहाँ पर आकर ही खुद माफी मांगनी पड़ेगी। तो विकास सीसर ने एक ऐलान कर दिया कि जब तक मनीष ग्रोवर यहाँ पहुँच करके महिलाओं से माफी नहीं मांगेंगे वो उठने वाले नहीं हैं। तो ये आप लाइव रोहतक से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी पर, और जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, किसान जो है ये यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और किसान विरोध कर रहे हैं। मनीष ग्रोवर पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री, जिस तरह से आप देखें कि संबोधन का सिलसिला शुरू हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी और आंदोलनकारी किसानों के बीच हालात ऐसे हैं कि जिस तरीके से जब भी कोई ये देखे चूड़ियाँ फेंकी जा रही हैं मनीष ग्रोवर के आवास की तरफ, महिला किसानों द्वारा चूड़ियाँ फेंकी जा रही हैं, और मनीष ग्रोवर से ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर बीच में आकर माफ़ी मांगे, क्योंकि विनोद भाना विधायक हैं जो हंसी से, उन्होंने भी पंचायत के बीच में आकर के माफ़ी मांगी थी। और ये देखिए किस तरीके से ये चूड़ियाँ गिरी पड़ी हैं और ये चूड़ियाँ फेंकी गई हैं मनीष ग्रोवर के आवास की तरफ। तो गुस्सा है और आरोप ये है कि मनीष ग्रोवर ने महिलाओं किसान जो विरोध कर रही थी हिसार में, महिला किसान उनकी तरफ अश्लील इशारे किए और उसी के विरोध में आज ये उनके आवास का घेराव करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस और किसान आमने सामने हैं। हालांकि किसानों ने बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड नहीं टूटने दिए, क्योंकि पहले से ही तैयारी की गई थी। और जैसे ही कल कॉल फेसबुक के माध्यम से मिली थी और विकास सीसर ने फेसबुक के माध्यम से एक कॉल डाली थी कि 12 बजे मनीष ग्रोवर के आवास पर पहुँचे, और उसी कॉल के आधार पर ये
किसान मनीष ग्रोवर के आवास पर पहुंचे और जिस तरीके से पहले से ये तय था कि आज किसान पहुंच सकते हैं, तो पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी और पूरे ज़िले की फोर्स अलर्ट पर थी और इसके अलावा आसपास के ज़िलों की भी फोर्स अलर्ट पर की गई थी। तो उसी के मद्देनज़र ये मनीष ग्रोवर का आवास इस साइड में है जहाँ पर ये बैरिकेटिंग की गई है। प्रीत सिंह जी, जो आप लोग आज मनीष ग्रोवर के आवास पर यहाँ विरोध करने के लिए पहुँचे हैं, ग्रोवर तो है ही नहीं अपने घर पे, फिर ग्रोवर ना है तो प्रशासन क्या गिरो खाल करे है? यह भी तो एक बात है, ग्रोवर के घर ने तो हम पाड़ के लावा नहीं, लेकिन इतनी बदतमीजी करी है जो हमारा मुख्यमंत्री ने कहा है किसान महिलाओं की इज्जत नहीं करते, इन कर दी। इनके एमएलए, इनका पूर्व मंत्री यूं षड्यंत्र मनीष ग्रोवर, ये वो गंदे इशारे करते हो महिलाओं के तरफ। मुख्यमंत्री ने संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि एक बार भी बुलाए हो और ये क्यों नहीं माफी मांगता? ये दोनों एक गाड़ी में थे, निकम्मे जो थे, उसने तो माफी मांग ली और यो घर छोड़ के जा रहा, कि जा रहा बेरा गुड़गांव में जा रहा है। उन्हें सेवा करने मुख्यमंत्री जी यहाँ की, उसने उन्होंने बेरा भाई जनता तेरे खिलाफ है, सारे का तेरी बात फैल गई, जो थारे कारनामे थे जनता के उजागर हो गए। कम से कम इससे जनता हाथ जोड़ के पर्ची मांगा करता, घूंघट क्यों काट लिया? प्रीत सिंह जी, क्यों चला गया? आज मनीष ग्रोवर का हमने एक वीडियो देखा है सोशल मीडिया पे, वो ये कह रहा है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते और अगर किसी को ऐसा लगा है तो वो उस चीज़ के लिए खेद प्रकट करते हैं। नहीं, खेद प्रकट भी फेसबुक पर करे है ना, अखबार में जनता या जनता रे थी और अरे मनीष ग्रोवर तड़के की जगह आयो आड़े रे तार जनता दे कहता भाई मारे जो कोई गलती हुई है आगे हम नहीं करांगे, मन नहीं कर दो माफ। आड़े उनने रण आड़े हमने रण, कोई दुश्मनाई तो नहीं, लेकिन भाई महिलाओं के साथ गंदे सारे वोटेगा कौन? करनी तो चाहिए इनकी मदद। 8 महीने से बॉर्डर पर बैठे, टोला पर बैठे, और यह बदतमीजी महिलाओं के साथ कम से कम जो महासचिव भी बन रहा है बीजेपी का, कहाँ इज्जत रहेगी इन लोगों की? इस जनता में तो रहना है ना। कितने दिन गुड़गांव में लोग लेगा भाई, काल का रूखा पड़ रहा है कि यार लोग आवेंगे और भाई माफी मांगनी चाहिए उसने, यह है ना। अब उसने माफी भी मांगनी पड़ेगी, भीतर भी जाना पड़ेगा, मुकदमे दर्ज करवाएंगे इनके खिलाफ। बदतमीजी करी है, वास्तव में करिए। तो घाटी में था माफी मांग रहा जो हंसी का एमएलए, फिर ये और में लगा है। तो यह जो जनता ने परेशान लाग रहे करने के जरूरत थी भाई, कहता भाई बुला लो और मैं आया। ये बैरिकेड ला रखे, ये परेशान कर रखे लोग, ये तो मनीष ग्रोवर से मिलने आए हैं। मकान में तो कोई दिक्कत नहीं हमें। तो कब तक, क्योंकि अब तो यहाँ तो वो है नहीं, तो आप लोग कब तक बैठोगे? हम इतने जो है ना, हमने चाहे गैप लेना पड़ो, बड़ी तारीख के साथ भी हम आएंगे। इतने मनीष जी जनता के रूबरू होकर माफी नहीं मांगेंगे, इतने हम पेंडा छोड़ने वाले नहीं है इन लोगों का, यह है ना बात। तो ये किसानों की तरफ से गुस्सा आपको देखने को मिला और किसान जो हैं वो किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि मनीष ग्रोवर पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री हिसार में हुई घटना को लेकर माफ़ी मांगे और तभी समाधान हो सकता है। और यही नहीं, इनका ये भी कहना है कि वो इस मामले में कोर्ट की भी शरण लेंगे और मनीष ग्रोवर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। आरोप है किसानों का कि महिलाओं की तरफ अश्लील इशारे पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने किए हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो में हमने देखा है मनीष ग्रोवर ने इन सभी आरोपों को नकार दिया और उनका ये कहना है कि वो ऐसी पार्टी में है कि इस तरह का काम कर ही नहीं सकते। अब देखना ये है कि किसान कब तक मनीष ग्रोवर का इंतजार करते हैं। हालांकि पुलिस अपनी ड्यूटी पर तैनात है और खड़ी हुई है और पुलिस ने मनीष ग्रोवर के आवास की बैरिकेटिंग पे किसानों को रोके रखा है। किसान प्रयास कर रहे थे बैरिकेटिंग तोड़ने का, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड नहीं तोड़ने दिए। अभी फ़िलहाल किसान बैठे हैं, पुलिस इंतज़ार कर रही है। देखते हैं आगे क्या होता है, फिर आपको दिखाएंगे लाइव तस्वीरें रोहतक से।